दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर्स, जिसे अब तक 4,000 जनों ने फतेह किया है। लेकिन एक पर्वत ऐसा भी है जिसे आज तक चढ़ने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया, और जिसने भी हिम्मत करी वो हार मान के वापस आया। ये वो पर्वत है जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ माउंट कैलाश की। कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, और कोई भी इस पर्वत को आज तक नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इस पर्वत को पवित्र माना गया है, इसीलिए इसकी परिक्रमा करना कल्याणकारी माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, बौद्ध और जैन धर्म मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है और इसके चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले कई पर्वतारोही में से एक कर्नल विल्सन ने कहा कि जब वो पर्वत पर चढ़ रहे थे तब उन्हें लगा कि यात्रा बहुत आसान है, लेकिन तभी अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगी और इसकी वजह से उन्हें नीचे वापस आना पड़ा। इससे पहले मैं आपको कैलाश के बारे में कुछ और बातें बताऊं, कुछ और रहस्य बताऊं, तो चलिए बात करते हैं उन दो रास्तों की जिनके द्वारा आप कैलाश मानसरोवर यात्रा अपनी कर सकते हैं। पहला मार्ग है जो उत्तराखंड भारत से होते हुए जाता है, जो एक पैदल मार्ग है और काफ़ी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। और दूसरा मार्ग है काठमांडू, नेपाल, और ज़्यादातर यात्री यहीं नेपाल से ही अपनी यात्रा करते हैं। सर्गे सिस्टा, जो कि एक रशियन माउंटेनियर थे, उन्होंने कैलाश पे ना चढ़ने का एक बहुत ही चौंकाने वाला रीज़न दिया। उन्होंने बोला कि जब मैं पर्वत के काफ़ी करीब था तो मुझे एंजाइटी, एक अजीब सी घबराहट होने लगी, और वो विशाल पर्वत, वो एक पवित्र पर्वत मेरे सामने खड़ा था जो मुझे बोल रहा था कि मुझे जीत पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि वहाँ पे मैं खुद को असहाय, कमज़ोर और दुर्लभ महसूस करने लगा। उस इन्वायरमेंट ने मुझे ऐसे मंत्रमुग्ध कर दिया, और जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा मुझे मुक्ति महसूस होने लगी। लेकिन आज भी वो सवाल बना हुआ है कि कैलाश पे आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। इस पर्वत की जो चोटी है वो एक विराट शिवलिंग के जैसे दिखाई देती है, जिसमें सालों साल बर्फ जमी रहती है। अब वो बातें माउंट कैलाश के बारे में जो हर कोई नहीं जानता। कैलाश पर्वत के समीप दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की झील है। इसका आकार सूर्य की तरह माना जाता है। और दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है और इसका आकार चंद्रमा का जैसा माना जाता है। ये दोनों झीलें यहाँ पे कैसे बनी, कब बनी, साइंटिस्ट आज भी इसकी रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास जाने वाले लोगों को एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन वहाँ हवाई जहाज का उड़ना मना है। ये आवाज़ अगर आप ध्यान से सुने तो ये आवाज़ डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। साइंटिस्ट कहते हैं हो सकता है ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, पर धर्म के अनुयायी तो यही कहते हैं ये ओमकार की आवाज़ है। कैलाश को शुद्ध आत्माओं का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में स्थित है हिमालय, और हिमालय के बीचों बीच स्थित है कैलाश पर्वत। ग्रंथों में भी कैलाश को पृथ्वी की नाभि बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं उस इंसान की जिन्होंने की थी माउंट कैलाश की चढ़ाई। कहते हैं कि माउंट कैलाश की चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया, पर ये वो इंसान थे जो माउंट कैलाश पर्वत चढ़े और सुरक्षित वापस भी आए। तिब्बती फोकलों के हिसाब से मिलारोपा नाम के एक भिक्षुक ने एक बार कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की थी, और वो जब वापस आए तो उन्होंने सबको वार्न किया, सबको चेतावनी दी कि पर्वत पे जो ऊंचे स्थान पे जो भगवान बैठे हैं उन्हें कोई परेशान ना करे। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़ की गई, पर आज भी कोई नहीं बता पाया कि कैलाश पे ना चढ़ने का सबसे सटीक, सबसे स्ट्रॉन्ग कारण क्या है। और ये रहस्य बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।